कराची में तेज हवाओं से तबाही, छतें उड़ गईं, करंट लगने, दीवारें गिरने के वाकयात, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने के टेंट उखड़ गए। जामिया कराची की तकसीम असनाद की तकरीब मुलतवी। मौसम की मौजूदा सूरत हाल रात गए तक बरकरार रहने की पेशगोई। हुक्काम की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। कराची में तेज हवाएं के इलेक्ट्रिक का सिस्टम शदीद मुतासिर, खंबे गिरने, तारे टूटने के वाकयात, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, शादमान, नॉर्थ कराची भी शामिल। वादिय नीलम, सरगुन और दीगर मकामात पर बर्फबारी, लैंड स्लाइडिंग के बायस चाराए नीलम बंद। शांगला में मोता खान के मकाम पर मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अलर्ट जारी। अनारकली बाजार में धमाके के बाद लाहौर की फजा सोगवार। तहकीकात के दौरान अहम पेशरफ, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 सहूलतकार हिरासत में ले लिए। मुबैना दहशतगर्दों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। लाहौर धमाके में जाँ बहक, 16 साला यासिर खानपुर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। 30 साला रमजान की फिरोजवाला में तदफीन, लवाहिकीन गम से निढाल। लाहौर में दहशतगर्दी वाकया, इंसानियत भी दम तोड़ गई। अनारकली बाजार में धमाके के बाद शहरियों की प्राइस बॉन्ड शॉप पर लूटमार, लोग जख्मियों की मदद की बजाय नोट समेटते रहे। फुटेज सामने आने पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। बुज़दिल दुश्मन निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है, अमन पर वार करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लाहौर धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कासिम उस्मान मुस्तार की मियो अस्पताल में जख्मियों की इयादत, इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आकर रहेगा। आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और जम होने वाले इजला में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। सिपा सालार का FC, लीवी और पुलिस को भी खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में जोर का जोर, एहसन इकबाल का हमाद असर को मुनासरे का चैलेंज। तब्दीली सरकार ने मईशत तबाह कर दी, गैस की फराहमी में नाकाम रहने वाले इक्तसादियात पर लेक्चर दे रहे हैं। लीगी रहनुमा की गरज बरस, जो पार्लियामेंट में बात सुनने का हौसला नहीं रखते वो TV पर बहस का चैलेंज कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क दिवालिया करके मुआशी ग्रोथ 5.4% जाहिर की। अब बोलने के लिए कुछ ना हो तो मुताले पाकिस्तान सुनाते हैं। वफाकी वजीर का जवाब। पता नहीं कौन पाकिस्तान में बार बार ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए। ये कौम 11 साल जो जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ के थे उनका जवाब किससे पूछे? ये कौम जनरल मुशर्रफ के 9 सालों का सदारत का जवाब किससे पूछे? जो लोग नाते पढ़ते रहे उनके फंक्शंस के ऊपर, आज अगर वो ये आके कहें कि जनरल जियाउल हक की रजीम का कौन जवाब देगा? ये लोग जो है ये तारीख से इतने गाफिल नहीं है। हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे। आज ये अपने माजी से इस तरह हाथ ना धोएं। सदारती निजाम की बात की जा रही है, इंक्वायरी कराई जाए कि वो कौन से लोग हैं जो ये महंगे महंगे प्राइम टाइम पे ये इश्तिहार चला रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर, और वो कौन लोग हैं जो इस साजिश में शामिल है कि किसी तरीके से इस हाउस को बेतुकीद करें। हमें बता रहे हैं कि फलां इदारे और फलां फिगर्स तो पेशावर में अवाम ने आपको बता दिया है कि आपकी हालत क्या है। सदारती निजाम की बातें, मामला कौमी असम्बली तक पहुंच गया। आगा रफीउल्लाह का इश्तिहारात की तहकीकात का मुतालबा।
झूठी आदाद-ओ-शुमार बताने वाले खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज याद रखें, पीपी रहनुमा का मशवरा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। आप शौक से आए, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएं। क्यों अपनी एनर्जियों को जाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी जाया कर रहे हैं। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। ऑपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, अपनी तवानाइयां ऐसे ही जाया ना करें। शेख रशीद का मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल से मिलकर मार्च का मशवरा। तालिबान के जरिए टीटीपी से मुज़ाकरात हो रहे थे। ईरान बॉर्डर पर भी फेंसिंग मुकम्मल करेंगे, वज़ीर दाखिला का। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी मुतासर करने की कोशिश की गई। अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। तनकीद बराए तनकीद से मायूसी फैलती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इज़हार ख़याल। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। 90 की दिहाई की तरह अदालतों पर दबाव डालना मुमकिन नहीं। राना शमीम कहते हैं उन्होंने तो बयान हल्फी दिया ही नहीं। शरीफ डॉक्ट्राइन को समझने की जरूरत है। शहजाद अकबर की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की 5.37% GDP ग्रोथ पर मुबारकबाद। फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। इक्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग ने कहा पाकिस्तान रोजगार की सतह को बरकरार रखेगा। इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान तीसरा दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया गया। नियाज़ी साहब, लोगों को ज्यादा और चकमे ना दो। आज लोगों की आंखों में नाउमीदी है, गुस्सा है। जल्द इमरान नियाज़ी से छुटकारा मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा जब आप कहेंगे कि माइनस नियाज़ी होगा। महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। तब्दीली सरकार ने आवाम को मिनी बजट में 350 अरब रुपए का टीका लगा दिया। हुक्मरानों के पास बातों के सिवा कुछ नहीं। हमजा शहबाज की तनकीद। सानिया मरी पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। 2018 में GDP ग्रोथ 6.1% थी। अब आवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से मर रहे हैं। आपको ट्वीट नहीं, नालायकी पर मातम करना चाहिए। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। सिर्फदारी ये सूबा तुम्हारे बाप का नहीं है। जो तुमने हमारे सूबे के साथ किया है इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। थोड़ी सी महंगाई इसलिए कि पूरी दुनिया में महंगाई हो गई, लेकिन ज्यादा इसलिए कि जरदारी के 2 पांव वाले चूहे आपकी गंदम खा जाते हैं। यहीं से आना इनकलाब और शुरू इंशाल्लाह लाड़खाना से होगा। 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का जो आज की पीपल्स पार्टी है इसका सिंध से हम खत्म कर देंगे। जरदारी माफिया ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। आवाम को बुनियादी सहूलतें भी मुयसर नहीं। 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। सूबे में अगली हुकूमत हमारी होगी। अली जैदी का लाड़खाना में खिताब। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज मुकर्रर। जजेस तकर्रुरी की पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश के बाद सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। कोरोना के शिकार नून लीग सदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चालान जमा न कराने पर अदालत FIA हुक्काम पर बरहम। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से तजुर्बाकार मुलाजमीन को नौकरियों से निकालना ठीक नहीं। इनके तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली की सूबाई वजीर कानून को अमल दरामद करवाने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में बिलाल यासीन की रिहाइश का आमद। नून लीगी रुकन की खैरियत दरियाफ्त की।
कराची में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 45.43% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में 18.91, रावलपिंडी में 17.5, लाहौर में 17.9 और पेशावर में 16% रिकॉर्ड। कोरोना की 5वीं लहर में शिद्दत। 24 घंटे के दौरान 23 अमवात, रिकॉर्ड 7,678 नए मरीज भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 12.93% तक पहुंच गई। कोरोना की ज्यादा शरह वाले तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम जिले इंतजामिया से मिलकर तायीन करेंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम भी शुरू की जाएगी। NCOC का ऐलान। आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारियां। फी यूनिट कीमत ₹3.12 बढ़ने का इम्कान। इजाफा दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा में समात 1 फरवरी को शेड्यूल। रवां साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। पाक भारत टाकरा 23 अक्टूबर को होगा। इवेंट का फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। पाक अफगान बॉक्सिंग टाकरे की तैयारियां मुकम्मल। मुजफ्फर खान और समीर अहमद कल आमने सामने होंगे। ADMC टाइटल फाइट के ज़ेर एहतमाम। इस्लामाबाद में तकरीब। दोनों खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म।